नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ एक खास मेहमान है। विनय पासवान जी हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता है, बड़े चेहरा के रूप में है। इस वक्त हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के, खास करके दरभंगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र को लेकर के। हमने पहले भी आपको विनय पासवान से बातचीत कराया था और बताया था कि 13 मई को जो चुनाव होना है, जो मतदान होना है, उसका रिजल्ट 4 जून को आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दरभंगा लोकसभा में जो 2 उम्मीदवार हैं, 2 बड़े चेहरा हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन से है और एक तरफ एनडीए गठबंधन से। आपने देखा कि गोपाल जी ठाकुर एनडीए गठबंधन से एक बार फिर संसद के उम्मीदवार बनकर आए हैं, तो वहीं इस बार ललित कुमार यादव को राजद की तरफ से यानी इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाकर भेजा है। अब दोनों का आमना सामना का मुकाबला है, यह भी बड़ा दिलचस्प होगा। एक ललित यादव भी 6 बार विधायक रह चुके हैं। दरभंगा गोपाल जी ठाकुर का पहले से एक बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। अब हमारे साथ विनय पासवान जी है। विनय जी की दरभंगा लोकसभा में 18 अप्रैल को आपका वहां एक नामांकन होने जा रहा है। गोपाल जी ठाकुर नामांकन करेंगे, तैयारियां जोरों पर है और कहीं न कहीं पूरे संसदीय क्षेत्र से जो जनता है वो वहां पहुंचेंगे। एक बड़ा हुजूम होगा और वो एक बड़ा रोचक होगा जब नामांकन के लिए सांसद जी वहां पहुंचेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त आपके सामने एक बड़ा चेहरा दिख रहा है ललित कुमार यादव का, लग रहा है कि आमने सामने का टक्कर होगा। सबसे पहले लोकतंत्र के महापर्व का जो आगाज हुआ है उस पर सभी मतदाताओं को हृदय से आभार प्रणाम करते हैं। यह लोकतंत्र का महापर्व है, आपको हृदय से आभार देते हैं। आप क्षेत्रीय समस्याओं को बहुत बारीकी से, बहुत मजबूती के साथ उठाते हैं। आपने कहा मुकाबला, कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला इसलिए नहीं है कि एक तरफ जो महागठबंधन का प्रत्याशी है वो अत्याचारी आया है, दूसरी तरफ जो हमारा गठबंधन का जो नेता है, हमारा जो सांसद है गोपाल जी ठाकुर, वह धर्माधिकारी है। एक तरफ वो व्यक्ति खड़ा है जो व्यक्ति जुल्म और अत्याचार करता है। आप कभी 2000 का वो दशक याद करिए जिस समय में यह विधायक भी थे, और आपको याद होगा उस समय का जब इतिहास देखिएगा तो यह व्यक्ति अपने ड्राइवर जो इनका साथ था, उस ड्राइवर को किस तरह निरसंस समझिए बाल नोचा था, ना नोचा था। वो समय विभत्स नजारा याद आता है और वो देखने से पता चलता है कि जो गठबंधन के नेता आए हैं, उधर से महागठबंधन के नेता हैं ललित यादव जी। ललित यादव भी अत्याचारी हैं और उसके जो नेता हैं वो महाभ्रष्टाचारी तेजस्वी यादव। बड़ा आरोप लगा रहे हैं ललित यादव पर अत्याचार। मैं साक्ष्य के साथ जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं, अत्याचारी है पूरे बिहार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और अब जब अभी आप गूगल का समय है, किसी का नाम टाइप करेंगे तो पूरा हिस्ट्री आ जाएगा। हमने कहा तुलनात्मक, एक तरफ अगर ललित यादव है, अत्याचारी व्यक्ति है, तो दूसरी तरफ एक छठ व्रत करने वाला व्यक्ति है। एक तरफ अगर वही महागठबंधन का अत्याचारी नेता जो भ्रष्टाचारी के साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ कांवर लेकर के बैद्यनाथ की धाम की यात्रा करने वाला धर्माधिकारी है। एक तरफ अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश, धर्म और राष्ट्र की रक्षा करने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी का कुनबा भ्रष्टाचारी एकत्रित कर रहे हैं। एक तरफ हमारा जो विकास पुरुष बन चुका है दरभंगा लोकसभा के गोपाल जी ठाकुर जी, उनका अगर हम विकास का एक सेकंड में आपको झड़ी देते हैं। दरभंगा में एम्स की स्वीकृति दिलाए, दरभंगा में तारामंडल की स्वीकृति दिलवा दिए, करीब बन के तैयार हो गया है। आईटी पार्क स्थापना करवा दिए, 6 लेन की सड़क स्वीकृति करवा दिए और नई ट्रेन चलवा दिए। आरओबी का जो वर्षों से प्रतीक्षा था आरओबी करवा दिए। और उसके साथ सबसे बड़ी बात, रेलवे का जाल बिछवा दिया, सड़कों का, पुलियों का विकास की हमारे पास झड़ी है। और वादा कि ललित यादव लगातार 6 बार विधायक भी वहां से बनते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो काम होगा, उनके छवि के बदौलत ही लोग उनको वोट देते होंगे। विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता है। लोकसभा का चुनाव जो होता है वो दिल्ली से चलती है और गोरा बोराम में आके अटकती है। तो ये भी हो सकता है कि ललित यादव जो उम्मीदवार बना के भेजे गए हैं, ललित यादव को वोट नहीं करके लोग तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को देख रहे हैं। तेजस्वी यादव, हमने कहा आपको जिम्मेदारी पूर्वक भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी का एकत्र का खुनवा। हम एक बात और तुलनात्मक कह देते हैं, एक तरफ हमारे दलितों को सम्मान देने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, राष्ट्र को बचाने वाले विकास पुरुष यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तुलना करते हैं जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के जाल में लिप्त पड़ा हुआ है और पिता की भ्रष्टाचारी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। दूसरा तरफ
देश धर्म राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री तैयार हैं। तो हवा हवा पूरे देश में चल चुका है, पूरा देश अब केवल विकास पुरुष। लेकिन एक और बात है, महागठबंधन के लोग कहते हैं कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी वो हिंदू मुस्लिम के राजनीति करके वोट ले रहा है, जय श्री राम के नारे लगाकर वोट ले रहा है, कहने कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बना उनके लिए, इसी पर उनको वोट मिलेगा। नहीं। क्या आपको क्या लगता है? आपने कहा कि इंडिया गठबंधन, आपने तेजस्वी यादव को कहा, और तेजस्वी यादव को तो युवा आइकॉन मान रहे हैं। आपने एक बात पर अच्छा कहा, हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। अगर कोरोना का समय आया, राहत पहुंचाने की बात आई, तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया। आप अगर देखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो अनाज पहुंचाने की बात आई, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया। आप अगर उज्ज्वला गैस योजना के साथ तहत अगर मां बहनों को सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं है। अगर आप आज अभी आप देखेंगे आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है, तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, गरीब का भी बनता है, हिंदू का भी बनता है, मुस्लिम का भी कार्ड बन रहा है। प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का जो मूल मंत्र है, उस पर वह देश, धर्म और राष्ट्र को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और दूसरा तरफ आपने जो कहा महागठबंधन के नेता वह क्या कर रहे हैं? अपना भला, अपनों का भला, अपने परिवार का भला, अपना, यही उनका कुनबा है, वही वारिस बनेंगे। दूसरी तरफ आपने एक बात कहा तो हम अपने मन से आगे कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में कोई जात पात नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, गरीब एक जात है, महिला एक जात है, युवा एक जात है, किसान एक जात है, इसके अलावा कोई जात नहीं है। और इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहां गई? ये हिंदू मुस्लिम की बात वो लोग करते हैं जिनको इसी पे ही वोट चला करके मुसलमान बेवकूफ को बनाना है। लेकिन अब मुसलमान भी को भी कहते हैं और वो समझ रहे हैं, पूरे देश का मुसलमान जागरूक हो गया है। और अभी तो रमजान का महीना चल रहा है और सब लोग समझते हैं, बैठते हैं और जानते हैं जो विकास करने वाला व्यक्ति चाहिए, विकास पुरुष चाहिए, देश को आगे बढ़ाने वाला, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री चाहिए। पहले ही दावा किया है कि इस बार 400 पार हमारी सीट होगी, बिहार में 40 के 40 सीट हमारे कब्जे में होगी। लग रहा है कि बिहार में 40 के 40 सीट आपके झोले में जा रहा है? लग नहीं रहा है, दिख रहा है। अब दिख क्यों रहा है? अंतर्यामी नहीं है। जनता के मनोभाव को पकड़ने वाले हम लोग छोटा सा सिपाही हैं। जनता निर्णय कर चुकी है, जनता मन बना लिया है, देश के विकास पुरुष के साथ चलना है। दरभंगा के यशस्वी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर ने जो विकास का काम किया है और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र को आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उस सपना को आगे बढ़ा करके गोपाल जी ठाकुर धर्म ध्वज राष्ट्र की रक्षा के लिए और दरभंगा के सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लोग चल चुका है। 18 तारीख का जो हम लोगों का जो नॉमिनेशन गोपाल जी ठाकुर जी कर रहे हैं, हम हृदय से उस दिन जन सैलाब उमड़ेगी। और हम आपके चैनल से अपने सभी मतदाताओं को कहते हैं, आइए इस पुण्य के उस भागी में बनिए और जो प्रधानमंत्री का मूल मंत्र पर, प्रधानमंत्री का जो एक सिपाही, एक चौकीदार दरभंगा लोकसभा में खड़ा हुआ है, उनका हाथ मजबूत करने के लिए, उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री जी के साथ देने के लिए नामांकन में हिस्सा मिलकर के लीजिए। और एक और अंतिम बात हम खुद ही कह देते हैं, गोपाल जी ठाकुर जी भारी बहुमत से नहीं, गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में दरभंगा लोकसभा के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर विजयी हो रहे हैं। यानी ललित यादव से कहीं मुकाबला नहीं आपका? अरे ललित यादव जी विधायक हैं, तो विधायक बन रहे हैं और वो बन रहे हैं दबंगता के बल पर। विधायक बन रहे हैं, वो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में तो मैंने कह दिया, एक तरफ धर्म विकास पुरुष, धर्म की रक्षा करने वाला पुरुष, समाज सेवा करने वाला पुरुष, सर्वसुलभ सड़क से संसद तक पहुंचने वाला पुरुष है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विनय कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़े थे इस खास बातचीत में। दरभंगा लोकसभा को लेकर 18 अप्रैल को नामांकन होना है और उसको लेकर के तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। 18 अप्रैल को नामांकन होगा और आपको बता दें कि 25 अप्रैल तक ये नामांकन की प्रक्रियाएं चलेगी। उसके बाद 27 अप्रैल तक जो है नाम वापस लेना है और 28 अप्रैल तक जो है स्क्रूटनी होना है। उसके बाद आपको पता ही है कि 13 मई को यानी चौथे चरण में हमारे दरभंगा में चुनाव भी होना है और उसके बाद 4 जून को ये रिजल्ट भी आना है कि जनता ने अपना मत अधिकार का जो प्रयोग किया है वो किन के पक्ष में किया है। एक तरफ ललित कुमार यादव आरजेडी से है, इंडिया गठबंधन से, तो दूसरी तरफ गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर है यानी एनडीए गठबंधन से है। अब दोनों का सामना मुकाबला है। हालांकि ये दिलचस्प मुकाबला तब समझ में आएगा जब 13 मई को मतदान होगा और 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट पर क्या भरोसा है? अरे रिजल्ट पे हम आपका, अभी रमजान का महीना है, उन लोगों को भी कहते हैं किसी के बहकावे में मत आइए और कोई जात पात नहीं। प्रधानमंत्री जी का जो जात है, गरीब, महिला, युवा और किसान, इस पर ही चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी चल रहे हैं, गोपाल जी ठाकुर जी भी उन्हीं के कर्मों पर चल रहे हैं और हम कह रहे हैं विजयी रिकॉर्ड मत से नहीं, हमने कहा है गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दरभंगा लोकसभा का होगा, भारी मतों से जीतेंगे। एक और बात है विनय जी,
महिलाओं का वोट रुझान क्या दिख रहा है? महिला हाँ। किसके पक्ष में है? क्या मोदी जी के साथ महिला है या राहुल जी के साथ दिख रहे हैं? महाप्रे आप किसका नाम दिए? जो इधर से आलू डालता है उधर से सोना वाला बात मत करिए। महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बेटा बना चुके हैं। कुछ महिला है जो युवा महिला अपना भाई बना चुकी है। कुछ महिला है, वृद्ध महिला है जो अपना गार्जियन बना चुकी है। तो महिला तो अपना समझती है, क्योंकि समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी सम्मान दे रहे हैं। आप कई चैनलों पर देखेंगे जो प्रधानमंत्री जी दलितों को पैर धो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आपने नाम लिया पप्पू जी का, जो राहुल गांधी जी का, उनको तो खुद ही ज्ञान नहीं है। उनके सलाहकार लोगों को कहिए जरा अच्छा अच्छा सलाह दे। अब तो वो जनोधारी भी बन जाएंगे, मंदिर में भी घूमने लगेंगे। लेकिन जनता सब देख रही है, जनता देख रही है देश, धर्म, राष्ट्र और विकास को कौन आगे बढ़ाने के लिए चल रहा है। इसका रिजल्ट तो 4 जून को ही आएगा। 4 जून को हम लोग 400 पार प्रधानमंत्री जी कहे हैं। अब 400 पार का मतलब होता है, विपक्ष वाले तो कह रहे हैं 200 भी नहीं पार होने देंगे। विनय जी, विपक्ष वाले को कोनो काम और नहीं है। तो लोकतंत्र है, भूख में खड़ा होने का सबको अधिकार है। अपना खाना पूर्ति करेंगे और हो जाएगा, पता चल जाएगा। आपके चैनल से फिर बैठेंगे और तब बताएंगे। और जो कहा है उस कथनी करने में कोई अंतर नहीं होगा। जो कहे हैं एक छोटा सिपाही होने के नाते सत्य कहे हैं, और ये सब कुछ सब दिख रहा है। ये गूगल बाबा का जमाना है। गूगल पे युवा भी एक्टिव है, महिला भी एक्टिव है, बच्चे भी एक्टिव है, वृद्ध भी एक्टिव है। सब देख रहा है, आपको भी देख रहा है, हमें भी देख रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनय कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़े थे। आज छोटी सी बातचीत हमारी हुई दरभंगा लोकसभा को लेकर। अब 13 मई को चौथे चरण का जो चुनाव होना है, मतदान होना है, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और कहीं ना कहीं बड़ा मुकाबला सामने है। ललित कुमार यादव आरजेडी से, इंडिया गठबंधन से, तो एनडीए से गोपाल ठाकुर को एक बार फिर संसद का उम्मीदवार बनाकर भेजा। तो कहीं ना कहीं मिथिला हाट दरभंगा यानी दरभंगा लोकसभा इस वक्त पूरे देश में सबकी निगाहों में है। खुद देश के प्रधानमंत्री की निगाह में दरभंगा लोकसभा सीट है। और दरभंगा लोकसभा सीट में एक बार फिर जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं सबको चौंका देगा। लेकिन ये देखना तब होगा 13 मई के बाद, जब 4 जून की तारीख आएगी, उस दिन हम सबको इंतजार होगा, उसका रिजल्ट आपको भी इंतजार होगा। चलिए अगले वीडियो में, अगले कड़ी में फिर हम मुखातिब होंगे आप लोगों से। तब तक के लिए मुझे भी इजाजत दीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।